आप सबको नमस्ते। मैं असमीज़ हूँ और मेरी चैनल जो है वो असमीज़ है। फिर भी मैं एक हिंदी में वीडियो बना के रखना चाहती हूँ और मेरी जो फ्रेंड्स है कभी-कभी असम से बाहर है, वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं और कभी हिंदी में बात करने के लिए बोलते हैं। बात करने मतलब वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं। तो ये जुबिन गार्ग जो है ना, हमारे असम का जो हीरा है, अभी खो गया है, उसके कहानी को लेके एक वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ और हिंदी में। मेरे चैनल में भी रखना चाहती हूँ और फिर कोई हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो असमीज़ जो हूँ इसलिए हिंदी में प्रॉब्लम आता है थोड़ा थोड़ा, फिर भी आप लोग समझ पाएंगे जैसा मुझे विश्वास है। जुबिन गार्ग जो है ना वो कैसा था क्या था वो तो आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को अभी पता चल गया है न्यूज़ में, टीवी में, फेसबुक में, सब में, है ना। और बाहर में मतलब बॉलीवुड में भी सब जानते हैं। वो जो सिंगर था, सिंगर के लिए तो वो पहले पहचानते थे उसको, लेकिन बाद में वो सिंगर से ज़्यादा एक अच्छा आदमी है, भगवान जैसा है। अभी जो वो उसका डेथ हो गया है तो उसी टाइम पता चला है कि वो सिंगर नहीं थे और सबका दोस्त थे, किसी का बेटा था, किसी का भैया था, अ, सबका घर का था वो। तो इसलिए पता नहीं क्या बोलूँ, खाली सिंगर बोलने से तो नहीं होगा उसको, लेकिन आप लोग तो जानते हैं उसको, तो मुझे बताना नहीं चाहिए और फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसका जो डेथ हो गया है, अ, क्यों हो गया, जल्दी में हो गया, ये सब अभी तक चल रहा है। सीआईडी तदंत कर रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। बहुत संदेह कर रहे हैं लोग। सीएम भी तलाशी कर रहा है, सीआईडी ये सब लगा रहा है, आप सबको पता है। जल्दी में ये होगा किसी को पता नहीं था। उसका तबीयत खराब चल रहा था लेकिन दवा ले रहे थे, फिर भी वो सिंगापुर गया। सिंगापुर जाने के लिए उसका तबीयत ठीक था, शायद इसलिए वो जा पाया। तो उधर जाके क्या हुआ वो सब वीडियो आप लोग सब देख चुके हैं। साथ में जो था उसका मैनेजर सिद्धार्थ और एक साथ में शेखर, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं गाने के साथ। और जो नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम जो है ना, वो श्याम कानू बोल के एक है, उसके निमंत्रण से वो लोग गया था इधर से, आसाम से। अच्छा ही था, गया था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, चल भी रहा था। उसी दौरान इतना ऐसा हो गया है सागर में, ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन मैं पहले से आप लोगों को कुछ बताना भी चाहता हूँ और इधर मेरे चैनल में रखना भी चाहती हूँ हिंदी में, क्योंकि बाद में कोई देख सकते हैं। अभी आसामीज़ चैनल में जितना कुछ चल रहा है आसामीज़ में, वो तो कभी ना कभी रुक जाएगा, लेकिन हिंदी में जो हम रखेंगे वो कभी हिंदी में भी देख सकते हैं। असम के बाहर लोग भी देख सकते हैं, कोई बच्चा भी देख सकता है। इसीलिए अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, दिखाना भी चाहूँगी जुबिन गार्ग का पहला जो घर था, जिस घर से वो खेल कूद के बड़ा हुआ था, स्कूल पढ़ाई किया था, वो घर आपको दिखाना चाहती हूँ। यही घर पहले का था जिस घर में वो स्कूल पढ़ाई किया था, और उसका पापा जी नौकरी किया था उस इस घर से। ये घर गांव का है। ये घर तामुलपुर है, उसका गांव का नाम जो है वो गांव का नाम है तामुलपुर। उसमें वो पढ़ाई किया। देखिए ना, ये जो काला दरवाज़ा है ना, वो उसका ड्राइंग रूम था। इस स्कूल में पढ़ाई किया था और इस स्कूल से ही वो एचएसएलसी पास करके निकल गया। उसके बाद अभी ये घर में देखिए श्रद्धांजलि लगा हुआ है जुबिन गार्ग का। कैसा लगा है वो घर, ऐसे ही पड़ा है। और ये लोग सब लोग एक एक दिया जला के उसके घर में लगा के श्रद्धांजलि लगा। घर आप लोगों को मैंने दिखाया। इस घर में मामी था, पापा था और जुबिन गार्ग का दो बहनें थी, और एक बहनें भी
उसका सिंगर थी, उसका भी डेड हो गया है बहुत साल पहले, और उसका मामी का भी। फिर वो घर छोड़ के नकली भी चला गया। नकली का एज नहीं रहा उसका पापा का, और वो अभी गुवाहाटी में रहने लगा बेटा के साथ। अभी भी गुवाहाटी में ही है। और बाकी सब जितना कुछ उसका स्टूडियो वगैरह जितना कुछ है, उसका घर सब कुछ अभी गुवाहाटी में है। लेकिन शुरू हुआ था उस घर से। पहले जुबिन गार्ग का जो ये सिंगर का आरंभ हुआ था ना, तब वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, पहले गाना नहीं गाए थे। उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है गाने में। फिर जब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तब 300 400 कभी कभी 700 ऐसे उसको मिलता था प्रोग्राम में। वही पैसा जमा करके करके उसके हाथ में 50,000 हो गया है। फिर वो मामी को बताया थोड़ा कुछ पैसा दे सकते हो करके वो ये गाने का स्टार्ट किया। तो मामी ने 30,000 दे दिया, तो 80,000 हो गया। उसी पैसों से पहले स्टार्ट किया एक एल्बम बनाने के लिए, और एक एल्बम बनाया। एक एल्बम बनाने के लिए उसने स्टार्ट किया, लेकिन 2 एल्बम बनाया। फिर तभी उसी टाइम में वो एल्बम में कविता कृष्णमूर्ति जी से गाने के लिए उसको लेके आया था। कविता कृष्णमूर्ति जी को लेके आया था बॉम्बे से जाके, और उसी एल्बम से जुबिन गार्ग को सब पहचानने लगा। और फिर आप लोग सब जानते ही है, बॉलीवुड में जब ज़्यादा जानते हैं वो गाना जो था या आली मदद आली, ये गाना जो था ना वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तब से जुबिन गार्ग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानने लगा। असम के बाहर से जितना भी जगह है उसी में जुबिन गार्ग को पहचानते हैं एक सिंगर की तरह। लेकिन हमारे आसाम के लिए वो एक हीरा था, वो जो अभी खो दिया हमने, और चला भी गया। लेकिन क्या करे, अभी तक उसका पता नहीं चला। जो उसके साथ में गया था उसका मैनेजर, वो लोग क्या नहीं लिया, उसका दवा नहीं खिलाया होगा, टाइम टू टाइम उसको सोने को नहीं दिया। और फिर वो जो उसका बीमारी था, कभी कभी उसका होता था ये सीजर बोलते हैं, सीजर होता था, इसलिए डॉक्टर उसको पानी और आग के सामने जाने के लिए एकदम से मना किया था। फिर भी उसको पता नहीं क्यों लेके गया सागर में। और वो भी थोड़ा बच्चा जैसा था उसका, वो किसी का बात सुनता भी नहीं था। फिर भी उसको समझाने से तो समझ जाता था, क्योंकि उसको पता है उसको सीजर है। सीजर पानी में नहीं जाना था चाहिए, और आग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको डॉक्टर ने मना किया है। उसी की वजह से बहुत कुछ अभी ठीक से सामने आया नहीं है। उसका जो मैनेजर है उसने पॉइजन दे के मारा है भी, निकल आया है बाहर। साथ में जो गया है मतलब पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं लिया। और नीचे सागर में साथ में सब खेल रहा था पानी में। लेकिन जुबिन का कैसा हो गया था आप लोग सबको पता है, वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं सबको पता है। और ऐसे उसका डेड हो गया है। और फिर आसाम तक आने के लिए कितना टाइम लगा, और कितना लोग कैसे, जैसे कोई किसी का डेड नहीं हो रहा है, कहीं भगवान निकल आया है, ऐसा हो गया है। जैसे 7-8 दिन तक, 6 दिन तक तो उसको इधर उधर लेके कोई श्रद्धांजलि करने के लिए पीछे पीछे घूमता रहा। वो जो गांव का घर आप लोगों को दिखाया वो जोरहाट का था। जब उसका डेथ हो गया था, तब जोरहाट में उसको लाके अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत भीड़ हो गया था। जो उधर उसका पापा का घर था। लेकिन उसका वाइफ गरिमा गार्ग और उसका पापा सब लोग ने बताया गुवाहाटी में उसका सब कुछ था। जब उसका लाइफ में गाने का स्टूडियो का सब काम हो रहा था, सब कुछ गुवाहाटी में था। उसका पत्नी भी गुवाहाटी में रहती है, तो उधर ही उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसका जो जगह है वो अभी मंदिर जैसा बन के रहा है। रात रात भर उधर अभी भी कोई लोग लड़का लोग रहता है, धूप जलाता है, दिया जलाता है। आप लोग
अभी तक न्यूज़ जो देख रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा। सिंगापुर में जब जाने वाले थे तब जुबिन गार्ग ने इधर किसी फ्रेंड से बताया था जाने के लिए इच्छा नहीं है, एकदम इच्छा नहीं है, लेकिन वो जो श्याम कानू महंत है उसने बहुत जोर करके बुला रहा है, इसलिए जा रही हूँ। लेकिन उसका एक फिल्म बन रहा है अभी 31 अक्टूबर को रिलीज़ होना है, रोए रोए बिनाले। असमीज़ फिल्म है इसलिए रोए रोए बिनाले नाम है उसका। तो उसमें उसका डबिंग होने वाला था, डबिंग भी रुक गया और वो सोच रहा था सिंगापुर से आएंगे उसके बाद फिल्म का डबिंग भी करेंगे, लेकिन उसका डबिंग भी नहीं हो पाया और अभी तक उसका डेट कैसे हो गया उसका पता भी नहीं चल रहा। सीआईडी और एसआईटी ये सब देख रहे हैं, थोड़ा कुछ मालूम पड़ रहा है, लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहा है। उसको जहर दिलाया है और फिर केयर नहीं लिया है, दवा नहीं दिया है, रात को सोने को नहीं मिला होगा, खाया पता नहीं कितना टाइम, ये सब कुछ सिजिल नहीं हो रहा है। इसीलिए तलाशी चल रहा है। वो जो सिद्धार्थ है उसका मैनेजर है और सिद्धार्थ है और शेखर ज्योति गोस्वामी करके एक है, इन लोगों को पुलिस ने सीआईडी ने सब कुछ पूछ रहा है और तलाशी चला रहा है और एक एक करके बहुत कुछ सामने अभी भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब। और साथ में उसका वाइफ जा नहीं पाया क्योंकि जाने वाली थी, लेकिन उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, इसलिए वो जा नहीं पाया। और उसका जब उधर इतना बुरा हाल हो गया था जुबिन गार्ग का, तब भी इधर से जल्दी से जाने का तो जगह ही नहीं है, तो कैसे जाएगा। वाइफ भी देख नहीं पाया, लास्ट टाइम में उसको मिल भी नहीं पाया, कैसा हो गया है। और क्या बताऊँ, उसको पता भी चल गया था लास्ट टाइम में जो उसका इंटरव्यू चल रहा था सिंगापुर जाने से पहले, जितना कुछ इंटरव्यू उसके साथ हो रहा था, सभी में एक एक करके वो बात बता रहा था। किसी की इंटरव्यू में ये बोल रहा था हमको जैसे यंत्र बना के रखा गया है, किसी ने उसको यंत्र बना के रखा है। तो किसी ने बनाया मतलब पता नहीं किसके बारे में वो बोल रहा था, लेकिन उसको यूज़ किया गया मतलब उसको गाने के लिए लेके जाते हैं और पैसा उसको कितना मिलता है उसको ही पता नहीं चलता। साथ में जो मैनेजर होता है ना वो बहुत बदमाश है। धीरे धीरे उसको पता चल चुका था, लेकिन बहुत विश्वास किया था, सबको खुद का बच्चा जैसा मानता था, भाई जैसा मानता था, इसलिए उसको ऐसा डाउट भी नहीं कर पाया। लेकिन लास्ट में उसको बहुत तकलीफ़ भी हुआ था, ये सब खुद को पता चल गया होगा। तो ऐसे ऐसे वो बोल रहा था सबके इंटरव्यू में एक एक करके, और जितना कुछ बात वो बता के गया था वो एक एक करके अभी सामने आ रहा है। तो उसका क्या कहे, जहाँ भी है वो ठीक रहे, उसके लिए यही मांगूंगी। फिर उसका जन्म होगा जैसा सब लोग बोल रहा है, हो भी सकता है जैसे भगवान मान रहा है उसको अभी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए भेज रही हूँ, और फिर मेरे चैनल में भी हिंदी में रखना चाहती थी, मैं बोल रही हूँ। तो कैसा लगा हमारी बातें, आपको समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बाय।